17वां अध्याय। मत्ती के सुसमाचार का 17वां अध्याय वास्तव में 16वें अध्याय के 28वें पद से आरंभ होता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस व्यक्तियों ने बाइबल को अध्याय और पदों में विभाजित किया, उन्होंने ऐसा किया। यदि वे अध्याय 16 के पद 28 को अध्याय 17 में जोड़ देते तो अनेक समस्याओं का हल निकल जाता। क्योंकि यीशु कैसरिया फिलिप्पी में अपने शिष्यों से वार्तालाप कर रहा है और अपनी मृत्यु तथा स्वर्गदूतों के साथ पिता की महिमा में अपने पुनः आगमन और मनुष्य को उनके कार्यों का प्रतिफल देने के विषय में चर्चा कर रहा है। तब पद 28 में वह कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कितने ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते न देख लेंगे, तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। यहाँ अध्याय समाप्त कर देने के कारण पाठक चकित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यीशु का कहना झूठ सिद्ध हुआ, क्योंकि उसके शिष्य तो सब मर गए, परंतु वह अपने राज्य में नहीं आया। यदि हम पद 28 के पश्चात 17वां अध्याय पढ़ते चले जाएं तो हम यीशु के कथन की सत्यता देखते हैं। वहां लिखा है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसके वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। यीशु सत्य के विषय में कह ही रहा था कि उसके कुछ शिष्य पतरस, याकूब और यूहन्ना उसे उसके राज्य की महिमा में देखेंगे, इसलिए वह उन्हें उस पर्वत पर ले गया था। इस समय वे कैसरिया फिलिप्पी में थे, जो हरमन पर्वत की तलहटी में था। अतः ये तो स्पष्ट है कि वे हरमन पर्वत पर थे। भविष्य में जब विश्व के मसीही पर्यटकों के लिए जब उस पवित्र देश में पर्यटन स्थल तैयार किए गए, तो यीशु के क्रूसीकरण के लगभग 300 वर्षों पश्चात राजा कॉन्स्टेंटाइन की माता ने बाइबल के वर्णन के अनुसार वहां खड़े होकर अपने आप में भावनाओं का आभास करके निर्धारित किया कि वे घटना के स्थल कहाँ रहे होंगे और वहां आराधनालय बनवाए। यह तो प्रत्यक्ष है कि उसे बाइबल का संपूर्ण ज्ञान नहीं था, और यह भी प्रत्यक्ष है कि उन्हें पर्यटकों के लिए कोई न कोई स्थान निर्धारित करना ही था। इस प्रकार यीशु के रूपांतरण का पर्वत ताबोर पर्वत निर्धारित किया गया था, जो गलील सागर के निकट एक घाटी में है, और वहां एक बड़ा आराधनालय भी बनाया गया। दूसरी ओर कितने पर्यटक हरमन पर्वत पर चढ़ेंगे कि यीशु का रूपांतरण स्थल देखें। जहां यीशु ने रोटी और मछलियों को बढ़ाकर लोगों को खिलाया, वह स्थान था बेतसैदा, परंतु उस समय वहां पहुंचने का मार्ग नहीं था। इसलिए उन्होंने मगदला में आराधनालय स्थापित किया, क्योंकि वहां पर्यटक आसानी से जा सकते थे। पवित्र मकबरे का आराधनालय था क्रूसीकरण का आराधनालय। उन्होंने पुराने यरूशलेम की दीवारों के भीतर बनाया, जबकि बाइबल स्पष्ट कहती है कि वे यीशु को शहर पनाह के बाहर ले गए। यीशु को जहां क्रूस पर चढ़ाया गया था, वहां एक वाटिका थी, और उन्होंने वह स्थान दमिश्क द्वार के भीतर निर्धारित किया हुआ है। पुरातत्व विभाग की खुदाई में प्राचीन दमिश्क द्वार पाया गया, जिससे होकर यीशु गोलगोथा गया था कि उसको क्रूस पर चढ़ाया जाए। यह सोचकर कि पर्यटकों के लिए समस्त पर्यटन स्थल पास पास में हो, उन्होंने वर्तमान स्थल स्थापित किए। इसलिए रूपांतरण का पर्वत ताबोर पर्वत नहीं है। वहां सबसे ऊंचा पर्वत हरमन पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 9,800 फुट है। और क्योंकि यीशु कैसरिया फिलिप्पी में था, तो वह क्यों कर 6 दिन यात्रा करके ताबोर पर्वत पर जाता। यदि आप वहां जाएंगे तो वे आपको इन मिथ्या स्थलों का भ्रमण कराकर आपके अंदर भावनाओं को पैदा करने की कोशिश करेंगे। जैतून पर्वत पर स्वर्गारोहण के 3 आराधनालय हैं, और तीनों का यही दावा है कि उनके आराधनालय सही स्थल पर स्थित है। उनमें से एक तो आपको चट्टान पर यीशु के चरण चिन्ह भी दिखा देगा, जो उसने स्वर्गारोहण के समय छोड़े, जबकि पवित्र शास्त्र आपको स्पष्ट बताती है कि यीशु बेथनिया तक गया और वहां से स्वर्ग में आरोहित हुआ। इन तीनों ने संभव है कि सुसमाचार नहीं पढ़ा। यीशु ने कहा था कि कुछ ऐसे हैं जो उसे महिमा में देखेंगे, और इन तीनों शिष्यों ने उसके रूपांतरण और महिमा को देखा कि उसका चेहरा सूर्य की नाई चमक रहा था और उसके वस्त्र उज्जवल थे, तथा मूसा और एलिया उससे बातें कर रहे थे।
लूका सुसमाचार से हमें ज्ञात होता है कि वे उससे उसकी मृत्यु के विषय चर्चा कर रहे थे, जो उसे शीघ्र ही यरूशलेम में स्वीकार करनी थी। यीशु से बातें करने के लिए कैसे महान व्यक्ति, मूसा जो व्यवस्था का संस्थापक था और एलिया जो भविष्यद्वक्ताओं का प्रधान था। व्यवस्था में समस्त बलिदान और पर्व लिखे थे। यीशु को उन सब को पूर्ण करना था, क्योंकि वे सब यीशु के कार्यों की प्रतिछाया थे। अतः मूसा को उससे वार्तालाप करते समय अपनी दी हुई व्यवस्था की वास्तविक समझ प्राप्त हो रही थी। एलिया भी उससे उसकी मृत्यु के विषय चर्चा कर रहा था। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। कभी कभी हम कैसी मूर्खता भरी बातें करते हैं, जबकि हमें उस समय अपना मुंह बंद रखना चाहिए। हम सोचते हैं कि हमें कुछ तो बोलना है और केवल बात करने के उद्देश्य से कुछ भी हम बक देते हैं, चाहे उसका अर्थ निकले या ना निकले। तो पतरस ने भी यही किया। आवेग में आकर जब उसे कुछ सूझा नहीं, परंतु स्वभाव के अनुसार उसे कुछ कहना था, इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, तो यहाँ हम 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। 5वीं आयत, वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। उन्होंने व्यवस्था को कहते सुना था, भविष्यद्वक्ताओं को कहते सुना था, और अब परमेश्वर कहता है, मेरे प्रिय पुत्र की सुनो। इन महत्वपूर्ण शब्दों को हम इब्रानियों के पहले अध्याय में देखते हैं। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। पिता परमेश्वर कहता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो, जो परमेश्वर का संपूर्ण एवं परिशुद्ध और यथार्थ प्रकटीकरण है। 6ठी आयत से आगे, चेले ये सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को न देखा। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे, तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से न जी उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से न कहना। अन्य शब्दों में, चुप रहना जब तक कि मेरा पुनरुत्थान नहीं हो जाता। 10वीं आयत, इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? यहाँ एक वैध प्रश्न है, क्योंकि मलाकी की यह भविष्यवाणी थी, देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, और वो माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, और ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु के आगमन से पूर्व एलिया आएगा और वह उनके मन को अपने पितरों के परमेश्वर और उनके विश्वास की ओर फेरेगा। पतरस ने अभी 6 दिन पूर्व ही कहा था, यीशु मसीहा है। अब प्रश्न यह है कि उसके आगमन से पूर्व एलिया क्यों नहीं आया? पद 11 को ध्यान से देखिए कि यीशु क्या कहता है। उसने उत्तर दिया कि एलिया तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा। यीशु ने कहा कि निश्चय ही एलिया आएगा और सब कुछ सुधारेगा। शिष्यों के मन में यह विचार था कि यीशु उसी समय पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा, इसलिए वे चकित थे और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि स्वर्गारोहण से यीशु के पुनः आगमन तक बहुत लंबा समय होगा। उन्होंने 2000 वर्ष के अंतराल के विषय में सोचा ही नहीं था। अतः वे समझ नहीं पा रहे थे कि एलिया पहले कैसे आएगा, जबकि यीशु भी यही कह रहा था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कलीसिया के विषय में चर्चा करने के पश्चात यूहन्ना 11वें अध्याय में कहता है कि उसने 2 गवाहों को देखा जिन्हें परमेश्वर ने 3.5 वर्ष गवाही के लिए दिए। इस समय ये अलौकिक शक्ति का उपयोग करेंगे। वे अपनी गवाही के काल में वर्षा रोक देंगे। वे अपने बैरियों पर अग्नि वर्षा के सामर्थ रखेंगे। एलिया ने इस पृथ्वी पर रहते हुए ये दोनों चमत्कार किए थे। उसने प्रार्थना करके वर्षा रोकी और उस सेना की टुकड़ी पर अग्नि वर्षा की जो उसे बंदी बनाने आई थी।
अतः यह स्पष्ट है कि उन दो गवाहों में से एक एलिया होगा जो सब कुछ सुधारेगा, और यह भी स्पष्ट है कि यीशु पहली बार आया था कि हमारे पापों को उठा ले और हमारे स्थान पर अपनी स्वयं की बलि दे। वह फिर से आएगा और तब वह सामर्थ और महिमा में अपना परमेश्वर का राज्य स्थापित करेगा। इस प्रकार दो अग्रदूत हैं, एक है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तब यीशु ने कहा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। याजक जकरिया मंदिर में धूप चढ़ा रहा था, क्योंकि उसकी पारी थी। वहां स्वर्गदूत जिब्राइल प्रकट हुआ और वह डर गया। जिब्राइल ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के बालों की ओर फेर दे। यह संदेश जिब्राइल ने जकरिया को दिया, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता था। उसकी पत्नी वयोवृद्ध थी, अतः उसने संदेह प्रकट किया, जिस पर जिब्राइल ने उससे कहा कि बालक के जन्म होने तक वो बोल नहीं पाएगा। लोग आश्चर्य कर रहे थे कि उसे इतना समय मंदिर में कैसे लग रहा है, क्योंकि वे याजक की प्रतीक्षा करते थे कि वह बाहर आकर उन्हें परमेश्वर की आशीष दे। जब वो बाहर आया तो वे चकित हुए कि बोल न पाने के कारण वह उन्हें आशीष न दे पाया। वह अपने अधिवास लौट गए। इसकी पत्नी एलीशिबा के पुत्र उसके बाद में उत्पन्न हुआ। यूहन्ना के प्रचार और सेवकाई ने अनेकों को अपनी ओर आकर्षित किया, और लोग गांवों और नगरों से उसके पास बपतिस्मा लेने आए थे। उसका काम देखकर शास्त्री और फरीसी विचलित हुए, और उन्होंने उसके पास एक संदेशवाहक भेजकर पूछा कि क्या तू मसीहा है? उसने कहा, नहीं। तो क्या तू एलिया है? उसने कहा, नहीं। फिर यीशु कैसे कह रहा है कि यदि तुम स्वीकार करो तो ये वही एलिया है जिसके विषय में धर्मशास्त्र की भविष्यवाणी हुई। भविष्यवाणी तो पूर्ण नहीं हुई कि वह सब कुछ सुधारेगा, अर्थात धर्मतंत्र को सुधारेगा। ये तब होगा जब एलिया यीशु के फिर से आने से पूर्व आएगा। मैं न तो एलिया की प्रतीक्षा करता हूं, न ही क्रिस्त विरोधी की। सत्य तो यह है कि मैं मसीह के आने की प्रतीक्षा करता हूं कि वह मुझे अपने साथ ले जाए। उसके बाद जो भी होता है होता रहे। यीशु ने कहा, एलिया निश्चय ही आएगा और सब कुछ सुधारेगा। यीशु ने यह भी कहा कि एलिया आ चुका था और उन्होंने उसके साथ वही किया जो उन्होंने चाहा। उन्होंने यीशु के साथ भी वैसा ही किया। उसने उसके हाथों दुख उठाया और मृत्यु प्राप्त की। 14वीं आयत। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है। या मिर्गी का जो मूल यूनानी शब्द है उसका अर्थ है चांद का मारा। उस युग के विचार के अनुसार यदि कोई पूर्व चंद्र में बाहर सो जाए तो उसे यह रोग हो जाता था। यीशु से शताब्दियों पूर्व ये विचार चला आ रहा है, और आज भी पूर्ण चंद्र का प्रभाव कुछ लोगों के मस्तिष्क पर ऐसा पड़ता है कि उन पर पागलपन सवार हो जाता है। अतः उसने यीशु से निवेदन किया कि वह उसके पुत्र पर तरस खाए, और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है, और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यीशु ने अपने शिष्यों को दुष्टात्माओं पर अधिकार दिया हुआ था। उन्होंने उसके अधिकार का प्रयोग किया और आकर उसे आनंद से सुनाया कि दुष्टात्माएं भी उनके अधीन हैं। यीशु ने उनसे कहा कि आनंद की बात यह नहीं कि दुष्टात्माएं तुम्हारे अधीन हैं, वरन यह कि तुम्हारे नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। यहाँ वे असफल क्यों रहे? मैं आपका ध्यान एक विशेष बात की ओर केंद्रित करना चाहता हूं, और मेरे विचार में यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेरे विचार में शैतान आपके आत्मिक उत्थान के नीचे खड़ा प्रतीक्षा करता है। यह मेरा अनुभव है कि सदा एक सुहाने आत्मिक अनुभव के पश्चात बैरी मेरी परीक्षा लेता है। वह सदैव तैयार रहता है कि वह आपसे वह छीन ले जो परमेश्वर ने आपको दिया है। आप आनंद से परिपूर्ण हो, वहीं रहना चाहते हैं, परंतु आपको लौटकर भी आना है, और वहां शैतान आपको नोच कर खाने के लिए तैयार रहता है कि आपको प्राप्त आशीष और महिमा आपसे छीन ले। अतः हमें सावधान रहना है कि हमारी महान आत्मिक आशीषों के उपरांत भी
हम बैरी के प्रहार से सुरक्षित नहीं हैं। वह सदैव तत्पर रहता है कि आपके जीवन में विघ्न डाले, आपका नाश करे। अतः वह पिता यीशु के सामने घुटने टेक कर निवेदन करता है कि वह उसके पुत्र को चंगा करे, जहां उसके शिष्य असफल रहे थे। 17वीं आयत, यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। चेले नहीं कर पाए, परंतु यीशु ने किया। उसने उसे डांटा और दुष्टात्मा तुरंत निकल गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम इसे क्यों नहीं निकाल सके? ये एक अच्छा प्रश्न है, क्योंकि उन्हें सामर्थ और अधिकार दिया गया था, परंतु यहाँ वे विफल रहे। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। शिष्य सोच रहे थे कि वे इस स्थिति में असमर्थ कैसे रहे। यीशु ने कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। दूसरे सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जब वे बालक को यीशु के पास ला रहे थे, तब दुष्टात्मा ने उसे भूमि पर गिरा दिया और वह छटपटा रहा था। सब उस ओर दौड़ पड़े कि क्या होगा। संभव है कि दुष्टात्मा ने यही प्रतिक्रिया शिष्यों के साथ की होगी, जिससे वे विस्मित हो यीशु प्रदत्त अधिकार को भूल गए होंगे। हम भी अनेक बार जब शैतान के सामर्थ और कामों को देखते हैं, तो हमारे मन में अविश्वास उत्पन्न होने लगता है। हम किसी के जीवन को नाश करते शैतान की शक्ति से विस्मित हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें उससे भी बढ़कर बहुत बड़ी सामर्थ हमको प्रदान करी है। आज 20वीं शताब्दी में भी दुष्टात्माओं की अनेक घटनाएं हैं और आप आपकी सेवकाई के दौरान इनसे परिचित होंगे और शायद आपने इन्हें कई बार निकाला भी होगा। जब आप इस प्रकार के शैतानी क्रियाकलाप देखते हैं, तो आप शैतानी शक्ति द्वारा सम्मोहित कई बार हो जाते हैं और आपका विश्वास गिरने लगता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हम में रहता है, और जो हम में रहता है वो उससे बढ़कर है जो संसार में है, और उसने हमें इन पर अधिकार दिया है। परमेश्वर की संतान होने के कारण हमें न तो उनसे भयभीत होना है और न ही विस्मित होना है। हमें मसीह यीशु के द्वारा उन पर अधिकार और सामर्थ प्राप्त है। इसलिए यीशु ने कहा कि विश्वास की घटी के कारण तुम ऐसा नहीं कर पाए। यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, तो तुम पर्वत को भी हटा सकते हो। परंतु उसने यह भी कहा कि ऐसी दुष्टात्मा उपवास और प्रार्थना द्वारा ही निकाली जाती है। संभव है कि यह दुष्टात्मा उच्च श्रेणी की थी, क्योंकि उनकी भी श्रेणियां होती हैं। जब वे गलील में थे, तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत उदास हुए। यीशु ने उन्हें अनेक बार यह कहा था। अब वह अपने क्रूस के मार्ग पर है। यह उसके अंतिम दिन है। वह अभी गलील में है और शीघ्र ही वह यरूशलेम प्रस्थान करेगा। वह उन्हें बार बार चिता रहा है कि वह मारा जाएगा, वह पकड़वाया जाएगा, परंतु वह 3 दिन पश्चात जी उठेगा। वे उनकी मृत्यु के बारे में सुनकर ऐसे शोकित हुए थे कि उसकी पुनरुत्थान की भविष्यवाणी पर उन्होंने ध्यान ही नहीं किया। जब फिर वो जी उठा, तब उन्हें ध्यान आया कि उसने ये पहले ही कहा था। यह एक विचित्र बात है कि हम प्राय दुख के समाचार को सुनकर उससे आगे की बात भूल जाते हैं। वह हमारे मस्तिष्क में नहीं उभरती। इसी प्रकार शिष्य भी उसकी मृत्यु के बारे में सुनकर विस्मित हो जाते हैं, और यदि ऐसा हुआ तो हमें राज्य कैसे प्राप्त होगा, उन्होंने सोचा होगा। और इस कारण उन्होंने उसके पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की अवहेलना की। यही कारण था कि तीसरे दिन वे उसके पुनरुत्थान की प्रतीक्षा में नहीं थे। 24वीं आयत से आगे, जब वे कफरनहूम पहुंचे, तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ, देता है। जब वह घर में आया, तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शमौन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए।
तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले। मुझे ये गद्यांश बहुत अच्छा लगता है। मछुआरा मछुआरा ही होता है, लेकिन कर देने के मामले में, पतरस, जा थोड़ा मछली पकड़ने का आनंद ले और पहली ही मछली के पेट में सिक्का होगा, जिसके द्वारा हमारा कर भुगतान हो सकेगा। यीशु ने उससे यह नहीं कहा, जा खड्डा खोदकर सिक्का ले आ। क्या आप जानते हैं कि प्रभु की सेवा करना कितने आनंद की बात है? यीशु ने कहा, मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर हम पर भारी बोझ नहीं डालता, वो अपनी संतान के लिए भलाई करने में आनंद लेता है। पिताओं सुनो, यदि आपका पुत्र कहे, पिताजी आज सुबह मैं सोच रहा था कि आपके साथ रहना कैसा अच्छा लगता है, आप सारा खर्चा उठाते हैं, आप मेरे वस्त्रों के लिए पैसा देते हैं, मुझे बिजली के बिल भुगतान की चिंता नहीं होती, मुझे भोजन की भी चिंता नहीं रहती, यहाँ रहना कितना अच्छा है। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ और आपका कृतज्ञ हूँ, और आपका आभार व्यक्त करने के लिए आज से जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप जाने कि मैं आपका कितना आभारी हूं। आप में से कौन ऐसा पिता होगा जो अपने पुत्र की ये बातें सुनकर सबसे पहले तो बेहोश न हो जाए, और जब आपके मुख पर जल छिड़क कर आपको होश आए तो आप ऐसे पुत्र से क्या कहेंगे जिसने आपकी सराहना में अपने आप को पूर्ण रूप से आपको सौंप दिया? क्या आप उसे कूड़े उठाने का काम देंगे? यदि आपका स्वभाव मेरा जैसा है तो निश्चय ही मैं अपने पुत्र में ऐसा आचरण देखना चाहता हूँ। मैं उसके लिए ऐसे दिन को एक महान दिन बताना चाहता हूँ। मैं उससे प्रेम रखता हूँ, चाहे वो ऐसी सराहना करे या ना करे। सत्य तो यह है कि यदि वो थोड़ी भी सराहना प्रदर्शित करे तो मैं उसके लिए सर्वोत्तम भलाई ही करूंगा। मैं तो कहूंगा कि सब छोड़ो और समुद्र के किनारे चलो और कुछ समय हम यूं ही व्यतीत करके आते हैं। हमारा स्वर्गीय पिता भी ऐसा ही है। जब आप उसके निकट आकर सराहना प्रदर्शित करते हैं, हे प्रभु हम तेरी संतान हैं, मैं इसका बहुत आभारी हूँ, तूने मेरी कैसी सुधि ली, मैं आभारी हूँ और कृतज्ञ हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं क्योंकि तू मेरा ध्यान रखता है। मैं संपूर्ण रूप से आपके पीछे चलने को तैयार हूँ। पिता, जो कुछ तू चाहता है तू मुझसे कर और मुझसे कह और मैं उसको मानूंगा। जब परमेश्वर उसकी ये बात सुनता है तो उसका दिल गदगद हो जाता है। वो आपको वह सब करने की अनुमति देगा जिसमें आप प्रसन्न रहें। वो अपनी संतान को भली वस्तुएं प्रदान करने में प्रसन्न होता है।